हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत बड़े लेवल पर एक कंपनी काम करती है, जिसके अंदर यहाँ पर आपको रेलवे सेक्टर देखने को मिलेगा, रोड और दोस्तों अदर बड़े दूसरे कंस्ट्रक्शन वगैरह ये कंपनी करती है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि दोस्तों ये कंपनी डेट फ्री है, यानी कि एक भी रुपए का कंपनी पर कर्जा नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात है कि ये स्टॉक के अंदर जितना बड़ा यहाँ पर हमें दोस्तों ग्रोथ का परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, वैसा अभी भी दिखाई नहीं दिया है। तो कंपनी पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। एंड दोस्तों ये कंपनी गवर्नमेंट की है, मीन्स PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर जो पब्लिक सेक्टर के कंपनीज़ है वो बहुत ही तगड़े लेवल पर पैसा छाप कर दे रहे हैं, इसमें किसी को भी डाउट नहीं है। तो हम सभी को ऐसे कंपनी पर नज़र रखना ही चाहिए। देखिए क्या होता है, अभी देख लेना। जैसे कि आपको पता है रेलवे सेक्टर के लिए अनाउंसमेंट हो गए, पूरे रेलवे सेक्टर के अंदर आग लग जाती है, पूरा यहाँ पर स्टॉक रन होते हैं। कंस्ट्रक्शन का जो भी सेगमेंट है वो कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट में भी ग्रोथ के लिए ऑर्डर वगैरह आ गए, वो भी ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। तो हम सभी को वैसे सेक्टर को थोड़ा वॉच करना चाहिए, उससे रिलेटेड उसी सेक्टर में काम करने वाले गवर्नमेंट कंपनीज़, प्राइवेट कंपनीज़ को स्टडी कर लेना चाहिए। देखिए पैसा बनता है, लोग बना रहे हैं, इसमें किसी को भी यहाँ पर शंका या डाउट नहीं है। तो आप सभी को मैं ये कहूँगा कि आप जो मैं कंपनी बता रहा हूँ या अदर भी जो कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं, या आपके भी कोई माइंड में कोई कंपनी है इससे रिलेटेड, ये सेक्टर से रिलेटेड, तो बिल्कुल स्टडी कीजिए। वीडियो यहाँ पर पूरा देखना, जिससे आपको पता चले कंपनी के अंदर के एडवांटेज। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो कंपनी जो वर्क करती है या बिजनेसेस है उसको यहाँ पर हम पहले अंडरस्टैंडिंग करेंगे। द मेजर बिजनेस एंगेज ऑफ द कंपनी आर कंसल्टिंग से रिलेटेड, जो कंसल्टेंट जो करना होता है, सर्विसेज प्रोवाइड करना, वो करती है कंपनी। इंजीनियरिंग एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड इन रेलवे, हाईवे, एयरपोर्ट, पोर्ट या यहाँ पर रोपवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, ऐसे सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन या और भी दूसरे कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, उस सेगमेंट में कंपनी बड़े लेवल पर काम करती है। एंड दोस्तों कंपनी के पास जो रेवेन्यू आता है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कंसल्टेंसी से कंपनी को रेवेन्यू आता है 41%, लीजिंग से यहाँ पर आता है 5%, ट्रंकी प्रोजेक्ट से आता है 6%, और ये अलग अलग ईयर वाइज रेवेन्यू चेंज होते रहता है। एक्सपोर्ट सेल से यहाँ पर इनको 15% यानी 15%, पावर जनरेशन से 0.8%। एंड यहाँ पर ये कंपनी अलग अलग देशों में भी बिजनेस करती है, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड मिडल ईस्ट के अंदर ये कंपनी के रीजन है। और डोमेस्टिक लेवल से कंपनी 90% रेवेन्यू जनरेट करती है। एंड दोस्तों इसके क्लाइंट की लिस्ट देख सकते हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी कंपनीज आपको इनके क्लाइंट देखने को मिलेंगे। एंड कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ऑर्डर बुक है दोस्तों, यानी कि कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं, और अभी ही कुछ दिन पहले ही 400 करोड़ के ऊपर का ऑर्डर मिला है। और मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है देखिए राइट्स लिमिटेड, या यहाँ पर आप राइट्स लिमिटेड इस कंपनी के जो यहाँ पर सेक्टर को समझेंगे तो पूरा यहाँ पर सेक्टर इम्प्रूवमेंट वाला है। एंड कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1974 में, यानी कोई आजकल आए वाली कंपनी नहीं है। ये कंपनी रेलवे सेक्टर में बहुत वैल्यू प्रोवाइड करती है दोस्तों, तो आपकी नज़रें इस पर रहनी चाहिए।
और कंपनी है मिड कैप की, यानी लार्ज कैप बन के दिखाने की तैयारी है। 15,115 करोड़ का मार्केट कैप। पी रेशो भी दोस्तों उतना कोई महंगा नहीं है, 31 पर ट्रेड कर रहा है। एंड इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही सुप्रीम क्वालिटी के है, और ऊपर से डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलेगा। कंपनी डिविडेंड भी देने वाली है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसके डेट वगैरह आ चुके हैं डिविडेंड से रिलेटेड। एंड इसका डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा है, यानी लॉन्ग टर्म के वजह से भी इसके अंदर डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। और रिटर्न भी देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 21 का और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 29 का देखने को मिलेगा। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, कंपनी के जो प्रमोटर है 72%, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके पास स्टेक है। और कोई इशू भी नहीं दोस्तों, जैसे कि 75% से ज़्यादा स्टेक हो तो बेचना पड़ेगा या ऑफर फॉर सेल लाना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एफआईएस देखिए, उनके पास 3.22% का स्टेक, और डीआईएस के पास देखिए 12% का स्टेक, और पब्लिक के पास 12%। और पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर एक अच्छे लेवल पर हम कह सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी ने बहुत बड़ा माल उठा के रखा है इसके पास। निपोलो लाइफ इंडिया जो ट्रस्ट है उनके पास भी बहुत अच्छे और बहुत सारे शेयर दिखाई दे रहे हैं। एंड दोस्तों राइट्स लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे खासे ही हैं। कंपनी अभी अपने रिजल्ट जैसे दिखाएगी वैसे हमें स्टडी करना पड़ेगा। अभी आपको लगेगा कि रिज़ल्ट कब आएंगे, तो मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में भी बताता हूँ, उसको भी यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी कंपनी के डिटेल्स। और यहाँ पर हम दोस्तों जो राइट्स इंडिया लिमिटेड राइट्स जो लिमिटेड कंपनी है, तो इसके जो अनाउंसमेंट है देखिए, 1 फरवरी को कंपनी अपने Q3 के रिजल्ट अनाउंस करेगी स्टैंडअलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस पर। और जो थर्ड इंक्रीमेंट डिविडेंड है उसकी रिकॉर्ड डेट 9 फरवरी अनाउंस की है। और दोस्तों ये जो यहाँ पर अमाउंट है डिविडेंड से रिलेटेड वो कोई क्लियर मुझे दिखाई नहीं दी है, आपको पता हो तो मुझे बता दीजिए। एंड आगे रिज़ल्ट के दिन अगर अनाउंस होनी है, मुझे लगता है वैसा ही होगा, रिज़ल्ट के दिन ही अमाउंट अनाउंस होगी, तो आप उसके लिए भी तैयार हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप समझ रहे हैं स्टॉक के बारे में। अभी स्टॉक का परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे एक बार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राइट्स लिमिटेड का जो शेयर है अभी चल रहा है कितने पर, 625 पर, और एक महीने में 23% रिटर्न, एक साल में 80%, 5 सालों में देखिए सिर्फ 217। और लॉन्ग टर्म की जर्नी देखिए, कंपनी 157 रुपये से अभी भी जितना ग्रोथ कर दिखाना चाहिए उतना और कर नहीं दिखा पाई है। तो आपकी नज़रें कंपनी पर रहनी चाहिए दोस्तों। बड़ा यहाँ पर जो हिस्ट्री क्रिएट करने का पोटेंशियल कंपनी में है। एंड आप ऑर्डर देख सकते हो, 414 करोड़ का ऑर्डर ये 2 दिन पहले मिला है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका आउटपुट इस कंपनी के शेयर होल्डर को मिल रहा है। तो राइट्स लिमिटेड पर आपकी नज़रें रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। आई होप आप यहाँ पर डिटेल समझ गए। एंड एक पॉइंट मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, ये भी मुझे लगा कि आप सभी के आगे वो शेयर भी करना चाहिए। ये कंपनी के बैलेंस शीट के डिटेल्स है। तो बैलेंस शीट कंपनी का अगर आप देखेंगे तो 1 रुपये का दोस्तों बोरिंग नहीं है, यानी ये सबसे बड़ा पॉइंट है। ऐसा बहुत कम कंपनियों में देखने को मिलता है जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में इतना बड़ा काम कर रहे हो। थैंक यू।